लिनक्स। लिनक्स के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे अच्छे से। आपको पता है कि आपका 5 चैप्टर चल रहा है। 5 चैप्टर का नाम है आपका डोस कमांड। अब डोस कमांड में आपकी हेडिंग आई है लिनक्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने 4th चैप्टर में आपको पढ़ाया था, उसका परिचय हमने आपको पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ाएंगे लिनक्स, ठीक है। लिनक्स के बारे में हम बात करेंगे, लिनक्स है क्या चीज में। हम आपको थियोरिकल या प्रैक्टिकल, ऐसे थियोरिकल हम नहीं पढ़ाएंगे, नोट्स नहीं बनवाएंगे, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप कंफ्यूज ना है कि लिनक्स है क्या चीज। ऐसे हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पढ़ाया है। तो बात करते हैं लिनक्स क्या है। हमने एक ही चीज आपको एक ही वीडियो में सारी चीज बता देंगे कि लिनक्स क्या है, लिनक्स का इतिहास क्या है, लिनक्स की विशेषताएं क्या है। तो हम सारी चीजें आपको लेके चलेंगे, सिंपल एक्सप्लेनेशन करके चलेंगे, फुल वीडियो के साथ बने रहे। तो बात करते हैं लिनक्स क्या है। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लिनक्स एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब आपसे पूछा जाए कि लिनक्स क्या है तो आपका जवाब होना चाहिए लिनक्स हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। किस पे आधारित है? ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच काम करता है, ठीक है। यूजर हो गए और ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, तो इन दोनों के बीच ये काम करता है। तो ये हमें चीजें दिखा रहा है, यूजर काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ? कंप्यूटर और यूजर के बीच काम करता है। इज राइट? हाँ जी। तो लिनक्स क्या है आपको पता चल गया। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है एंड ये एक दोनों के बीच में कार्य करता है। तो आप जानते हैं लिनक्स का इतिहास क्या है। जब हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं ध्यान से तो हमें इसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री इसकी क्या है। तो बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। अब जैसे हम है, आरती मेरा नाम है, तो मेरी पूरी हिस्ट्री भी तो पता होनी चाहिए कि मेरा खानदान क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो हमें ऐसी लिनक्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो बात करते हैं 1964। क्या? 1964 में मल्टीक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, ठीक है, 1964 में। एंड 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिचर्ड ने यूनिक्स विकसित किया, ठीक है, 1969 में। बाद में लिनक्स थर्वल्स ने 1951 में यूनिक्स बनाया। बाद में इसने क्या किया? बाद में थर्वल्स ने क्या किया जी? 1991 में यूनिक्स बनाया, ठीक है। पहले लिनक्स हुआ, है ना। पहले क्या हुआ? क्या जनरेट हुआ? पहले लिनक्स हुआ, उसके बाद 1991 में यूनिक्स बनाया, ठीक है जी। एंड लिनक्स का पहला संस्करण 0.11 था। क्या था? लिनक्स का पहला जो संस्करण था वो 0.11 था। क्या? 0.11। एंड इसे इंटरनेट के माध्यम लोगों तक पहुंचाया। जब लोगों के पास इंटरनेट आया तो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। आपके पास, औरों के पास, तो किसके माध्यम पहुंचाया? इंटरनेट के माध्यम इसको पहुंचाया गया। तो हमने आपको बताया लिनक्स का इतिहास क्या है। 1964 में ये पहला लिनक्स आया, फिर 1991 में इसने यूनिक्स बनाया। लिनक्स बनाने के बाद में इसने क्या बनाया? यूनिक्स बनाया, ठीक है जी। अब जानते हैं लिनक्स की विशेषता। लिनक्स की विशेषता क्या है? ये फ्री है, ठीक है। जैसे हमारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमने पढ़ाया था तो ऐसे ही हमारा लिनक्स है, ठीक है जी। ये फ्री है एंड इसका सोर्स कोड उपलब्ध है। जो इसका सोर्स कोड है वो उपलब्ध है, सभी लोगों के लिए सेम है। ऐसा नहीं है कि इसे कंपनी देख सकती है, डेवलपर देख सकता है या कोई
एक ही पर्सन यूजर देख सकता नहीं, इसे सब देख सकते हैं, ये सबकी हेल्प करता है। तो इसका सोर्स कोड सबके लिए उपलब्ध है एंड ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? मल्टी यूजर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इसमें इंटरनेट का लगभग सभी सुविधा उपलब्ध है। क्या है लिनक्स में? लिनक्स में सभी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है एंड इसमें वर्ड प्रोसेसर। क्या है इसमें लिनक्स में? लिनक्स में हमें क्या देखने को मिलता है? लिनक्स में हमें देखने को मिलता है वर्ड प्रोसेसर। ध्यान से देखिए, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, क्या? एक्सेल। स्प्रेडशीट को क्या बोलते हैं? एक्सेल एंड प्रेजेंटेशन एंड डेस्कटॉप पब्लिक इमेज। ठीक है, इसमें क्या है? वर्ड प्रोसेसर है एंड स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डेस्कटॉप है। तो हमने आपको 5 मिनट में हमने आपको अच्छे से लिनक्स समझाया है कि लिनक्स क्या है, कि हम एक लाइन में लिनक्स को समझा सके। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स यूनिक्स एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है जी। लिनक्स क्या है? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ठीक है, ये जो है यूनिक्स, लिनक्स जो है किस पे आधारित है? ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है ना? ठीक है, समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बता दिया कि व्हाट इज दिस लिनक्स। लिनक्स के बारे में हमने आपको अच्छे से समझाया एंड इसकी हिस्ट्री हमने आपको बताई है कि 1964 में ये हमारा मल्टिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बना। ठीक है, किस नाम का? मल्टिक्स। कैन थॉमसन और डेनिस रिचर्ड ने यूनिक्स विकसित किया। कब? 1969 में। याद रखना, काफी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे कि 1969 में किसने लॉन्च किया, कब आया, कब नहीं आया। तो हमें इसके टाइम टेबल सब याद होने चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री हमने आपको समझाई, हमने लिनक्स क्या होता है ये हमने आपको समझाया एंड इसकी विशेषताएं हमने आपको अच्छे से समझाई है। तो हमने आपके 3 पॉइंट हमने आपके समझाए हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे कि आपको कोई नोट्स नहीं बनाने पड़े, आपको कोई कॉपी नहीं भरनी पड़े। आप उन वीडियो देखें और आपके माइंड में सेट हो जाए कि हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिनक्स क्या होता है, MS पॉइंट क्या होता है, तो MS पावर पॉइंट क्या होता है। हम कोशिश करते हैं कि आपको हम समझाएं और आप अच्छे से समझते चले हमारे साथ में। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। लिनक्स के बारे में अच्छे से हमने आपको समझाया, अच्छे से समझ में आई होगी, उम्मीद करते हैं। ठीक है जी, आप हमारी क्लास के साथ में ऐसे ही बने रहिए। हम आपको कोपा की बुक पूरी कंप्लीट करके देंगे, सारे चैप्टर हम आपको समझाएंगे, विद हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। हम नोट्स भी आपके बना रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल को हमें सब्सक्राइब करें। हम आपको हैंड टू हैंड चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम तुरंत PDF प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि आपको व्हाइट बोर्ड पे ऐसा होता है लाइटिंग के कारण क्लियर नहीं चमकता, जिससे कि आपको नोट्स दिखाई दे, हमारे नोट्स बने हुए दिखाई दे और आप उनको अच्छे से समझ जाए। ठीक है, हाँ जी। अब कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लाइनक्स का स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइनक्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि हार्डवेयर, कर्नल, सेल, यूजर। तो हम आपको इसका चित्र बना के दिखाएंगे, डायग्राम बना के हम इसको अच्छे से आपको समझाएंगे। आज की क्लास हम आपकी यहीं पे समाप्त करते हैं। लिनक्स के साथ हमने आपको 3 पॉइंट इसके क्लियर करा दिए हैं। एक ही वीडियो में हमने आपके 3 पॉइंट
क्लियर करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिए कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, हम फिर से आपको एक्सप्लेनेशन करके चलेंगे जिससे कि आपको फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। ठीक है, हाँ जी, कल का हमारा टॉपिक होने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स। हम इसके बारे में जानेंगे, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, डायग्राम आपको बना के दिखाएंगे कि हार्डवेयर से कर्नल सेल से लेके कैसे कैसे ये कार्य करता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फुल वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड चैनल को शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ और बच्चों की आप हेल्प कर सके हमारे चैनल के माध्यम। तो मिलते हैं कल की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स के साथ। ओके क्लास, थैंक यू, राधे राधे। अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें कमेंट करें।